जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जहाँ अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मानसिक द्वंद और शोक में पड़ जाते हैं। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी के रूप में उपस्थित हैं। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, तब हस्तिनापुर के राजा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन हैं, संजय से युद्ध भूमि का हाल पूछते हैं। संजय, जिन्हें भगवान वेदव्यास से दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है, उन्हें कुरुक्षेत्र का संपूर्ण दृश्य सुनाते हैं। युद्ध भूमि में दुर्योधन अपनी सेना की विशालता को देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन वह भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण से अपनी सेना को संगठित करने का आग्रह करता है। उधर युद्ध का शंखनाद होता है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंखों को बजाते हैं। युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, ताकि वह यह देख सकें कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों से युद्ध भूमि में देखते हैं, तो उनका हृदय भर आता है और वे शोकग्रस्त हो जाते हैं। यही अर्जुन का विषाद है, जिसके कारण इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न होती है और वे सोचते हैं कि यह युद्ध केवल विनाश और पीड़ा लाएगा। वे कहते हैं कि इस युद्ध में जीतने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अपने ही स्वजनों की हत्या करके राज्य प्राप्त करना व्यर्थ है। वे यह भी कहते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, जिससे कुल धर्म का विनाश होगा और अधर्म बढ़ेगा। अर्जुन मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उनका शरीर कांपने लगता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते और अपने धनुष बाण को छोड़कर रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य क्षत्रिय धर्म को भूलकर मोह और शोक में फंस जाते हैं। अर्जुन युद्ध के धार्मिक और नैतिक पक्ष को लेकर द्वंद्व में पड़ जाते हैं। यह अध्याय मनुष्य के मानसिक संघर्षों और नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है। अध्याय के अंत में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं लड़ सकते और शोक में डूब जाते हैं। यह अध्याय अर्जुन के विषाद युग को दर्शाता है। विषाद यानी शोक, जो आगे जाके अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और उपदेश से दूर होगा। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और गीता से के सभी अध्यायों का सार जानने के लिए और ऐसे ही सनातन से जुड़ी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।